सो अभी थोड़ी देर पहले ही मिशेली वर्सेस वोंगजी वाली मैच खत्म हुई है भाई साहब। 3:30 पौने 4 के आसपास खत्म हुई है भाई यार। क्या मैच हुई है, खतरनाक वाली मैच हुई है। डेनमार्क ओपन सेमीफाइनल्स डिस्कशन करते हैं भाई। खतरनाक मैचेस आज भी होने वाली है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं मैन सिंगल्स में। शियूची होने वाले विक्टर एक्सेल्सन के सामने। भाई इसमें ना 9-3 का हेड टू हेड चल रहा है, ठीक है। 3 बार शियूची जीते हैं, 9 बार विक्टर एक्सेल्सन यहाँ पे जीत चुके हैं। बट डिस्कस करते हैं कि भाई किसके चांसेस कितने ज्यादा है। शियूची ने, जिन्होंने प्रीवियस राउंड में क्रिस्टो पपो को डिफीट किया था। भाई साहब क्रिस्टो पपो भाई क्या कर रहे हैं, क्या क्रेजी मैचेस दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, कितनी बार बोल रहा मैंने कि पोटेंशियल का यूज पोपो ब्रदर से ही खतरनाक कर रहे हैं। मैं आपको है ना एक चीज रिकमेंडेशन दे देता हूँ। अभी मैं किसी प्लेयर को हाइप कर रहा हूँ ना, फॉरेन के प्लेयर, इंडिया के प्लेयर को थोड़ा बहुत अपील किया जाने दो। फॉरेन के प्लेयर को किसी को हाइप कर रहा हूँ ना, जैसे मिडोरी कावासाई, तो कितने 2-3 महीने पहले मैं आपको बोल दिया था ना, अभी सेमीफाइनल में पहुंच गए। उनके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे, बट मैं बोलूँ उस पर ध्यान रखा करो। क्रिस्टो पपो, टोमा जूनियर पपो, बार बार बोलता हूँ ना कि कैसे मैचेस दे रहे हैं भाई। थर्ड सेट के अंदर अराउंड 13-6 और ऐसे स्कोर चल रहे थे, पीछे चल रहे थे, ठीक है, शायद ऐसे ही स्कोर था, प्रॉपर मुझे याद नहीं है। वहां से भाई क्रिस्टो पपो गेम लेके गए हैं भाई। क्या मैच दिए भाई, अब पागल तो नहीं हो गए भाई, क्यों ही पागल हो गए, बट इतनी खतरनाक मैच दी है। क्रिस्टो पपो अगेन एंड अगेन प्रूव कर रहे हैं कि भाई मेरे अंदर इतनी पोटेंशियल है कि मैं आराम से आगे पहुंच जाने वाला हूँ। वो भाई मैं लिख के दे रहा हूँ, नेक्स्ट 1 साल ले लो क्रिस्टो पपो, टोमा जूनियर पपो भाई धूम मचाने वाले हैं टूर्नामेंट्स मैन सिंगल्स के अंदर। लिख के ले लो ये सारी चीज़ें। सुपर 500 और सुपर 300 तो भाई अगर ये लोग खेलेंगे तबाही मचा देंगे, देख लेना ये चीज़ें। बट टॉकिंग अबाउट शियूची भाई, उनके बारे में डिस्कशन जैसा बनता क्या है भाई, वर्ल्ड नंबर 1 है, बहुत बढ़िया मोमेंटम के साथ जा रहे हैं। बट दूसरी मैच है उसके बारे में डिस्कशन बनती है, विक्टर एक्सेल्सन वर्सेस कुनलाउथ विटेटसान। पहले तो भाई होम का एडवांटेज काफ़ी था, विक्टर एक्सेल्सन को इतना खतरनाक सपोर्ट मिल रहा था। सेकेंड चीज़, कुनलाउथ विटेटसान थर्ड सेट के अंदर मैंने पहली बार उनको देखा है। 12 ऑल स्कोर्स चल रहे थे, ठीक है, थर्ड सेट में 12 ऑल स्कोर्स। वहां से भाई मैंने पहली बार देखा कि भाई वो भी नर्वस हो रहे हैं, थोड़े बहुत नर्वस हो रहे हैं, बाहर शॉट मारने शुरू कर दिया उन्होंने। भाई डायरेक्ट वहां से 4 पॉइंट ले गए विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, 16-12। एंड ये मोमेंट था जहां पे भाई कुनलाउथ हार रहे थे मैच, ठीक है, यही मोमेंट था। बट बोलते हैं ना कि देखो यार, वो भाई इस लेवल पे भी कोई नर्वस हो रहा है या फिर बाहर मार रहा है, तो भाई आप तो क्या ही हो भाई, हम लोग क्या ही है इसी चीज़ में। बट टॉकिंग अबाउट मैच के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दिया जाए तो भाई कुनलाउथ विटेटसान ने वहां से कवर किया है पूरे मैच को। ऐसा नहीं है गिव अप कर दिया है मैच को, वहां से कवर किया है। ऐसे इजीली हाथ में नहीं थमा दिए विक्टर एक्सेल्सन को मैच, उनको वर्क करना पड़ा है यार। क्या क्रेजी गुड मैच दिए भाई। मैंने इतने प्लेयर्स को देखा है ना कि अगर अपोनेंट थोड़े बहुत भी पॉइंट ले रहा है तो वो मैच ही दे देते हैं कि भाई जा लेगी जा भाई, मैं तो अगले टूर्नामेंट में देख लूंगा, मैच ही दे देते हैं भाई। वहीं पे कुनलाउथ विटेटसान जैसे प्लेयर आते हैं कि वो गिव अप नहीं करते हैं कोई भी मोमेंट पर। उनका अपोनेंट भाई, आपको सेकंड राउंड याद हो, सेकंड सेट याद हो तो भाई अराउंड 20 स्कोर्स हो चुके थे विक्टर एक्सेल्सन के। 8-9 के आसपास कुनलाउथ विटेटसान थे, वो वहां पे भी रिली कर रहे थे बढ़िया वाली, ठीक है। वो छोड़ नहीं रहे हैं कि भाई ठीक है विक्टर को मैं थोड़े पॉइंट दे ही देता हूँ भाई, ऐसा नहीं कर रहे थे। वो वहां पे भी अच्छी खासी रैली कर रहे थे। माइंडसेट दिखाता है कुनलाउथ विटेटसान का। बट टॉकिंग अबाउट विक्टर एक्सेल्सन भाई, फाइनली इंजरी के बाद फाइनली वो विक्टर एक्सेल्सन मुझे आज दिखा है जो 2-3 साल पहले दिखता था, जो डोमिनेट करता था, जस्ट लाइक आंसियांग है ना। आंसियांग कैसे डोमिनेट करती है भाई वुमेन सिंगल्स को, वैसे विक्टर एक्सेल्सन एक टाइम पे बोलते हैं ना डोमिनेट करते थे, खतरनाक। इंजरी के बाद ये मैच उन्होंने जीती है एंड भाई वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। उनके फेस पर क्लियरली विजिबल था कि भाई वो वापस आ चुके हैं, गेम में वापस आ चुके हैं, उनको पता था भाई। एंड मैं बोलूँगा कि दुनिया का सबसे बेस्ट आज के जितने भी प्लेयर्स हैं उसमें सबसे बेस्ट स्पोर्ट्समैनशिप वाला कोई प्लेयर हो वो है कुनलाउथ विटेटसान भाई। उनका अपोनेंट अच्छा खेले बुरा खेले कुछ भी करे, मैच का कोई भी रिजल्ट आए, उनके फेस पर हमेशा स्माइल होती है। अपोनेंट जीत के जाए ना, वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ये होती है स्पोर्ट्समैनशिप यार। लोगों को भाई स्पोर्ट्समैनशिप का नाम ही नहीं पता भाई, ऐसे ऐसे हाथ करके चले जाते हैं भाई, छोड़ो यार, स्माइल तक नहीं करते हैं, ठीक है। चलो ये डिस्कशन साइड में करते हैं। क्या शियूची और विक्टर एक्सेल्सन भाई हेड टू हेड तो साथ नहीं दे रहा है शियूची का, 3-9, ठीक है, 9 बार विक्टर एक्सेल्सन जीते हैं। बट उससे भी बड़ी चीज़ क्या है पता है, हेड टू हेड से भी बड़ी चीज़ क्या है, मोमेंटम शियूची के साथ है। वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीते हैं वो भाई, और गोल्ड मेडल ऐसा नहीं था कि मजाक में लेके आ गए हैं। उन्होंने जो कैनेडियन प्लेयर थे उन्होंने भाई एक्सटेंड भाई जीत ही गए थे वो शियूची के सामने। वो वहाँ से भाई मैच जीते और टूर्नामेंट भी जीते, ठीक है, वहाँ से
जस्ट इमेजिन वो माइंडसेट दिखाता है शियूची का, मोमेंटम दिखाता है बार बार। क्रिस्टोपोपो पता नहीं कितना भी ट्राई कर ले, स्टिल इतनी बढ़िया गेम देने के बाद भी बंदा हार रहा है ना, तो मतलब यही है कि शियूची वॉज बेटर। वो है भाई, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। बट क्या अब 4 हो जाने वाला है, 4-9 होने वाला है, मैं बोलूँगा यस भाई 110% ये चीज़ होने वाली है। नो मैटर भाई, देखो विक्टर एक्सेल्सन के फैंस को वो थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि भाई क्या बात कर रहा है, बट स्टिल आई विल से शियूची इज़ गोइंग थ्रू मोमेंटम, बहुत बढ़िया मोमेंटम चल रहा है। एंड ऐसा नहीं है कि फ्लूक है, वो भाई वर्ल्ड नंबर 1 थे थोड़े महीनों पहले, ठीक है, अच्छे खासे टाइम के लिए वर्ल्ड नंबर 1 थे, फिर थोड़े 1-2 वीक के लिए कुनलाउ विल्सन ने वो वर्ल्ड नंबर वाली चीज़ ले ली उनसे, ठीक है। वापस शियूची आए कि अब मैं वापस वर्ल्ड नंबर 1 हूँ, और भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी जीती। ईजी नहीं है उनको डिफीट करना। मैं कल सरप्राइज हो जाऊंगा अगर विक्टर एक्सेल्सन यहाँ पे जीतते हैं, इवन दो मैं चाहता हूँ कि भाई इंजरी के बाद वो वापस आए, बहुत बढ़िया परफॉर्म करे। मैं ये चाहता हूँ, क्लियरली ये चाहता हूँ भाई। विक्टर एक्सेल्सन के फैंस यहाँ पे भाई कमेंट में लिख देंगे भाई कैसे बोल दिया, बट स्टिल जो है वो भाई मुझे लग रहा है जहाँ तक कि भाई शियूची जीत जाए। नेक्स्ट बात करते हैं एलेक्स लेनियर वर्सेस जॉनर क्रिस्टी। जॉनर क्रिस्टी ने उस पर्सन को डिफीट किया है जो भाई ऐसे मैचेस, खतरनाक मैचेस दे रहा है। ली शिवेंग की बात कर रहा हूँ मैं, उनको डिफीट करके आ रहे हैं यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ यार जॉनर क्रिस्टी के लिए कि क्या बढ़िया कमबैक कर रहे हैं वो यार। उन्होंने अल्वी फरहान, भाई अल्वी फरहान जो यंगस्टर है उनको डिफीट किया भाई। समझ रहे हो कि इतनी बढ़िया मोमेंटम से अल्वी फरहान जा रहे थे, वो मोमेंटम को ब्रेक किया जॉनर क्रिस्टी, एंड फाइनली ही इज बैक। एंड जो एलेक्स लेनियर है उन्होंने सैन लक्ष्य को डिफीट किया। वीडियो मैंने पूरा बना रखा है, वो वीडियो जाके देखना पहले, उसमें मैंने सब कुछ डिस्कशन कर रखा है। यहाँ पे टॉपिक ये बनता है कि क्या एलेक्स लेनियर जॉनर क्रिस्टी को डिफीट कर सकते हैं। भाई एक दूसरे के साथ पहले तो ये लोग भिड़े नहीं है, तो भाई कुछ भी हम बोल भिड़े मतलब उनके मैच नहीं हुई है, तो भाई पहली बात तो है कि मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती भाई क्या है क्या नहीं। जॉनर क्रिस्टी अपने कमबैक के लिए वेट कर रहे हैं, उनको पता है फाइनल चले गए फिर से, तो भाई कमबैक बहुत बढ़िया हो जाएगा। दूसरी ओर है एलेक्स लेनियर जो भाई वेट कर रहे होंगे कि भाई मैं बहुत यंगस्टर हूँ और मैं भाई जाने वाला हूँ फाइनल में, वो भी वेट कर रहे होंगे। जैसे गेम उन्होंने सैन लक्ष्य के सामने दिखाई है, सैन लक्ष्य ने वर्ल्ड नंबर 2 को डिफीट किया, ठीक है, वो भी स्ट्रेट 2 सेट्स, और वो यहाँ पे पहुंचे हैं। सो एलेक्स लेनियर ने उस सैन लक्ष्य को डिफीट किया है, तो भाई ऐसे क्रोनोलॉजी देखी जाए तो उनको डिफीट कर देना चाहिए जॉनर क्रिस्टी को, बट ऐसी चीज़ें नहीं चलती है ना भाई, तो वही है। देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं। मैं तो कुछ ज़्यादा प्रेडिक्ट इस मैच में नहीं कर। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन सिंगल्स की, जिसके अंदर हानियो के सामने होने वाली है वोंग जी। हानियो ने डिफीट किया मिया को। भाई पूरा डेनमार्क का क्राउड इतना सपोर्ट कर रहा था मिया को, मैन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट बोलता है ना, एक मैच मुझे आज की जो ये मैच देखे ना मैंने, हानियो वर्सेस मिया, तो मुझे वो चीज़ याद आ गई, ठीक है, कि जब हमारे कंट्री में खेलने आई थी जो ग्रेगोरिया तुंजुंगा ना, पीवी सिंधु के सामने मैच थी, और पूरा क्राउड है ना पीवी को इतना सपोर्ट कर रहा था, खतरनाक। ग्रेगोरिया जैसे पॉइंट ले रही थी ना तो क्राउड शांत, एकदम शांत। अपने इसी साल इंडिया ओपन वाली मैच थी ना, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वहाँ पे पूरा क्राउड ही शांत हो जाता, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे देखने मिली कि भाई हानियो, मैं बोलूँगा सपोर्ट था थोड़ा बहुत, बट उस लेवल का नहीं था जितना मिया को सपोर्ट था। मैं मिया को क्रेडिट देना चाहूँगा, बहुत बढ़िया मैच दी उन्होंने, बट मुझे आज माइंडसेट दिखाया हानियो का। भाई इतने क्राउड के बीच में, इतना पूरा क्राउड भी जब आपको बोलते हैं ना, उतना सपोर्ट हो रहा था, अच्छा खासा सपोर्ट हो रहा था, बट स्टिल मैं बोलूँगा मिया के जितना सपोर्ट नहीं ना भाई। तो भाई वहाँ पे भी माइंडसेट दिखा के मैच लेके जाना टफ था। हानियो ने प्रूव किया भाई मैं बार बार सेमीज पहुंच सकती हूँ, बार बार क्वार्टर पहुंच सकती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि भाई फ्लूक है, मैं बार बार हर एक टूर्नामेंट, इवन सुपर 1000 ले आओ, आप दुनिया के सबसे टॉप प्लेयर मेरे सामने ले आओ, मैं स्टिल सेमीज में पहुंचूंगी। सो इसके लिए तो हानियो को भाई है। बट उनकी मैच होने वाली है वोंग जी के सामने। अभी मैंने बोला ना कि ये रिकॉर्ड किया, उसके पहले ही मैच खत्म हुई है। उन्होंने मिशेल ली को डिफीट किया। भाई मिशेल ली की एज जाके अभी इंटरनेट पर जाके सर्च करो, मिशेल ली की एज, भाई क्या परफॉर्मेंस दे रही है वो वर्ल्ड नंबर 2 के सामने। चाहते तो वो भी भाई स्ट्रेट 2 सेट वे हार के चली जा सकती है, बट क्या मैच दिए उन्होंने भाई वोंग जी के सामने। क्रेजी गुड एक्सेलेंट मैच इट वाज। बट टॉकिंग अबाउट वोंग जी वर्सेस हानियो, हेड टू हेड नहीं जा रहा है भाई ठीक है हानियो के साथ, भाई हेड टू हेड बिल्कुल भी उनके सपोर्ट में नहीं है। 10-3 ठीक है 10-3। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि वोंग जी, काफ़ी टाइम हो गया भाई उनके बारे में डिस्कशन भी मैंने अच्छा खासा नहीं किया, बट बोलते हैं ना कि मेरा ब्रेन बोल रहा है, ब्रेन को पता है कि भाई वोंग जी यहाँ पे जीतने वाली है, बट बोलते हैं ना हार्ट ऐसा बोल रहा है कि नहीं, हानियो डिजर्व द फाइनल, ठीक है। तो भाई ये चीज़ है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, मैं मैच देखूंगा यार। सो नेक्स्ट वुमेन सिंगल्स मैच के बारे में डिस्कशन किया जाए तो ऑनसेन के सामने होने वाली है अकाने यामागुची। देखो भाई लास्ट टू लास्ट वीक जब भाई अकाने यामागुची ने डिफीट किया था ऑनसेन को, एक चीज़ वहाँ पे एकदम 110% क्लियर दिख रही थी
अकाने यामागुची ने भाई क्या अटैक्स किए, खतरनाक अटैक किए आंसियंग के सामने। मजा आ गया भाई, इंप्रेसिव अटैक्स थे भाई, मजा आ गया। एंड भाई वहां पे दिख रहा था कि भाई आंसियंग पहली बार की भाई ओ भाई अकाने यामागुची वाज द बेटर, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। भाई यही होता है भाई, जेंटल वुमन है वो भाई, एकदम बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ अकाने वाज बेटर। बट टॉकिंग अबाउट आंसियंग, मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि हर एक मैच के बाद वो उनके गेम में आपको इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। किसी रिको गुंजी, मतलब किसी रिको गुंजी नहीं है ऐसे, मतलब रिको गुंजी है या फिर मिया है, किसी ने भी बहुत बढ़िया मैच दे दी ना उनके सामने कि थर्ड सेट भी पुश कर दिया, तो भाई वो ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब रिको गुंजी आए ना तो वो उनकी इंप्रूवमेंट्स दिखे उनकी गेम में, आंसियंग की गेम में। ये है आंसियंग कि भाई हारने के बाद मैंने बोला था ना कि जब चेन युफई, मैंने आपको प्रेडिक्शन बोली थी कि भाई चेन युफई कल डिफीट कर रही है आंसियंग को, उसके बाद आपको याद होगा कि भाई हमेशा आंसियंग वेट कर रही थी कि कब चेन युफई उनके सामने आया, और भाई कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने चेन युफई को नेक्स्ट टाइम जब वो उनके सामने आई थी। यही चीज़ यहाँ पे भी होने के बहुत ज़्यादा चांस है कि आंसियंग बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना इंप्रूवमेंट करके आए, उनके माइंड में होगा कि भाई कैसे अकाने को डिफीट करना है, सारी स्ट्रेटेजी उनके दिमाग में होगी भाई। एंड टॉकिंग अबाउट अकाने यामागुची, भाई ये अकाने यामागुची कॉन्फिडेंट अकाने यामागुची है, उनको पता है कि अब कैसे परफॉर्म करना है आंसियंग के सामने, कैसे गेम प्ले को खींच के जाना है उनके सामने, उनको पता होगा। मैं अगर प्रिडिक्शन तो नहीं भाई, अगर मुझे पता है ना कि भाई जो रियलिटी है कि क्या हो सकता है यहाँ पे, मैं स्टिल जाऊँगा भाई। बस पूरी दुनिया को पता है कि एक पर्लिटन और अकाने यामागुची, अगर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ना कि ये दोनों हार रहे हैं, तो भाई इमेजिन कर लो कि उनके सामने जो प्लेयर है ना वो भाई बहुत खतरनाक प्लेयर है। बहुत लोगों को भाई बुरा लगा कि जब मैंने बोला था कि इगाराशी और शिडा पर्लिटन और थिन्ना को हराना है, भाई मुझसे ज़्यादा बुरा किसी को लग सकता है भाई, क्या बोल रहे हो यार, मुझसे ज़्यादा बुरा किसी को लग सकता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ पर्लिटन हारेगी यार, कम ऑन मैन। तो भाई जब मैं बोल रहा हूँ ना अकाने यामागुची यहाँ पे मे बी हार सकती है, तो भाई सोचो अकाने यामागुची से इतनी ज़्यादा मैं उनको प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता कि भाई वो कभी भी हारे, बट मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो भाई आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई क्यों मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। आंसियंग मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ विन हियर, एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है स्ट्रेट टू हो गए, स्ट्रेट टू सेट विन होगी। थर्ड सेट मुझे पुश होता हुआ नहीं दिख रहा है, एंड हो गया तो भाई मैं सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होने वाला हूँ। अकाने ने खुद को प्रूव किया है 2 वीक्स पहले ही कि भाई मैं आंसियंग को डिफीट कर सकती हूँ। थर्ड सेट गया तो भी ठीक है, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है स्ट्रेट टू सेट विन हो सकती है। मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूँ परफेक्ट होगी, ठीक है, कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भी जीते मैं तो दोनों के लिए खुश हूँ। सो बात करते हैं मेंस डबल्स की, लियोंगोंग के सामने होने वाले हैं अल्फियन एंड फिक्री। भाई दो खतरनाक अपसेट्स हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अजरियन और 10 जिन्होंने भाई किमजियो को डिफीट किया, वर्ल्ड नंबर 1 को डिफीट किया, भाई वर्ल्ड नंबर 1 को डिफीट कर दिया इन लोगों ने, वो हार चुके हैं लियोंगोंग के सामने, वो भी स्ट्रेट टू सेट। अभी तो रुको, दूसरी मैच सुनो। अल्फियन एंड फिक्री जिन्होंने लेन वेंडी को डिफीट किया है, जिस लेन वेंडी ने लास्ट वीक ही टूर्नामेंट विन की है, एंड अन दोनों ने स्ट्रेट टू सेट विन की है, ठीक है। एंड आई वाज थिंकिंग लाइक मैन यार ये क्या हुआ भाई। अजरियन और 10 भाई जितनी भी गेम होगी उनके अंदर, जितनी भी वो सारी किमसियो के सामने आ गई भाई, आज कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं थी, ठीक है, लियोंगोंग के सामने। ऑफकोर्स मैं ये चीज़ बोलूंगा कि भाई एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। लियोंगोंग का जो एक्सपीरियंस है भाई गोल्ड मेडल्स जीतने का, तो वो यहाँ पे रोल प्ले किया है, बट स्टिल भाई आप किमसियो को डिफीट करके आए हो, बट और के लियोंगोंग के सामने स्ट्रेट टू सेट्स हार रहे हो, तो भाई मुझे तो उतनी मज़ा नहीं आई मैच में। मैं एटलीस्ट कॉम्पिटिशन यहाँ पे भाई प्रेडिक्ट कर रहा था कि भाई होगा, मे बी कॉम्पिटिशन होगा, देखना चाहता था, ऑब्जर्व करना चाहता, बट ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट लेन एंड वेंडी, वो भी स्ट्रेट टू सेट हारे भाई दोनों। एंड टॉकिंग अबाउट ये मैच लियोंगोंग वर्सेस अल्फियन एंड फिक्री, कौन जीतेगा? एक्सपीरियंस वर्सेस फुल ब्लोन अटैक, इसमें से कौन जीतेगा? मैं तो भाई देखो दोनों एक जैसे प्लेयर होते हैं ना कि भाई ये भी पैरेलल गेम प्ले प्लेयर है, ये भी पैरेलल गेम प्ले प्लेयर है, तो फिर मैं कुछ प्रेडिक्ट भी करूँ, ठीक है, या फिर वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड नंबर 2 हो तो प्रेडिक्ट भी करूँ। यहाँ पे दोनों की गेम प्ले थोड़ी बहुत अलग दिखती है मुझे, एंड भाई उससे भी बड़ी चीज़ है जो भी जीते भाई यार मैच बढ़िया ही होने वाली है। नेक्स्ट मैच है होकी कोबायाशी वर्सेस साची। एक टाइम था भाई जब एंडो वतनाबे, मिनियंस, देन डैडीज, भाई लीलू, देन ये प्लेयर्स थे भाई डोमिनेट करते थे मेंस डबल्स को। कोई भी टूर्नामेंट आ रही है भाई, जो लोग एंडो वतनाबे लोगों को नहीं जानते ना भाई, वो बैडमिंटन देखना बंद कर दो, ठीक है। तो एंडो वतनाबे और इन प्लेयर्स ने भाई मेरा टाइम, एक टाइम एंडो अभी पता ना हो तो इगाराशी और शिडा लोगों को वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई वो बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, तो भाई इस मैच के बारे में डिस्कशन किया जाए तो होकी कोबायाशी ने डिफीट किया है मेरे 2025 के फेवरेट प्लेयर्स चेन लियू को डिफीट किया, वो भी स्ट्रेट टू सेट्स, और साची ने डिफीट किया अर्दियांतो एंड हिदायत। भाई दोनों मैच, इवन तो थर्ड सेट गया साची की मैच में, स्टिल मैं बोलूँगा
पूरी मैच में बहुत बेटर प्लेयर्स थे साची भाई, बहुत ही बेटर प्लेयर्स थे, तो डिस्कशन उतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अल्फियन एंड फिक्री को ऊपर रखूंगा अर्दियंतो और हिदायत की गेम प्ले से। अल्फियन एंड फिक्री आर वे वे बेटर, बट टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच, साची जीत सकते हैं या फिर लियोंग बोल रहा हूँ, होकी कोबायाशी जीत सकते हैं। देखो भाई, एक होता है कि भाई इनको मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, और एक होता है भाई हमारी कंट्री। भाई हमारी कंट्री का नाम दिख रहा है तो कोई क्वेश्चन भी बनता है, साची है वहाँ पे यार, कम ऑन मैन, वो लोग फाइनल में पहुँच रहे हैं। यहाँ पे मैं वर्ड यहीं पे ख़त्म ही करता हूँ, साची लोग पहुँच रहे हैं। मेरे दिमाग में सेकंड थॉट भी नहीं है कि होकी कोबायाशी होते या फिर यहाँ पे एंडो वातानाबे होते, मिनियंस होते, पूरी दुनिया के कोई भी बेस्ट प्लेयर्स होते, हमारी कंट्री के प्लेयर खेल रहे हैं तो भाई हम ही जीतने वाले हैं, बात वहाँ पे खत्म हो। नेक्स्ट मैच है फुकुशिमा मत्सुमोटो वर्सेस बेकली। भाई आपको एक चीज सुन के खतरनाक ऐसा लगेगा, झटका लगेगा, फुकुशिमा और मत्सुमोटो ने डिफीट कर दिया लियूटेन को डिफीट कर दिया, और बेकली ने डिफीट किया इवानागा नाकानिशी को। पहली बात कर लेते फुकुशिमा और मत्सुमोटो की, जिन्होंने लियूटेन को डिफीट किया। भाई साहब क्या मैच थे यार, मैं इतना इंप्रेस होता हूँ लियू टेन से कि भाई ये लोग मेंस डबल्स की तरह खेलते हैं लियू टेन, मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ। बट टॉकिंग अबाउट आज की मैच, फुकुशिमा मत्सुमोटो लिटरली आउट प्लेड देम, क्या क्रेजी गुड मैच दिया। एंड इससे भी बड़ी चीज़ क्या पता है, 2 वीक पहले एक जापानीज पेयर ने ही डिफीट किया था लियू टेन को। कमेंट बॉक्स में नाम बताओ, मैंने इसके बारे में डिस्कशन काफ़ी बार भी किया था, तो वो चीज़ हो रखी है, ठीक है। और आज भी ये चीज़ हुई, एंड आई वाज थिंकिंग लाइक मैन, मैंने आपको इस चीज़ के बारे में स्पॉइलर पहले ही दे दिया था ना 2-3 वीक पहले, कि क्या बढ़िया वुमेन्स डबल्स पेयर बना के आ रहे हैं। इगाराशी और शिरा के बारे में तो 2-3 महीने पहले ही बता दिया था। जब भी किसी प्लेयर या फिर पेयर के बारे में बोलूँ ना, ध्यान रखो, तो ध्यान से मेरे वर्ड सुना करो। मैंने बोला था ना, जब मैंने वीडियो एक प्रॉपर बनाया भाई, बैड एसपी के जितने भी लोग हैं उनको पता है ना, मैंने जापानीज वुमेन्स डबल्स के बारे में एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पे, वो जाके देखो, अब भी रिकमेंड करूँगा उसको, बारे में मैं कितना रिकमेंड कर चुका हूँ, फिर भी आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, जाके वो वीडियो देखो कि कैसे जापानीज की वुमेन्स डबल्स पेयर बहुत बढ़िया बन के आ रही है। डिफीट कर दिया लियू टेन को यार। एंड टॉकिंग अबाउट फुकुशिमा एंड बेकली, कौन जीत सकता है इसमें से, मैं कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं इनकी लियू टेन वाली मैच देख के खुश हो चुका हूँ। तो जो भी जीते भाई, मैं भी भाई खुशी होने वाला हूँ भाई। मैं उतना ज़्यादा मैं सोच नहीं रहा हूँ इस मैच के बारे में, क्योंकि मैं ना इस चीज़ को ही थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, मेरे माइंड में ऐसा चल रहा है कि भाई इन लोगों ने लियू टेन लोगों को डिफीट कर दिया, क्या बात है यार, यही चीज़ दिमाग में चलती है। तो बात करते हैं किम कॉन्ग वर्सेस चेन जिया। मैंने बोला था ना भाई कि इगाराशी और शीरा है ना, वो डिफीट कर ले पलेट एंथिना को, और मैंने ये भी चीज़ बोली थी कि मैं चाहता हूँ चेन जिया है ना, वो डिफीट करे इगाराशी और शीरा को, और पलेटन का बदला ले। यहाँ पे बोला था कि नहीं बोला था, चेन जिया ने वही चीज़ की एंड बदला ले लिया। एंड भाई बदला वो तो चलो मेरी बात है, बट किम कॉन्ग ने डिफीट किया जियोंग एंड ली को। टॉकिंग अबाउट चेन जिया के बारे में डिस्कशन किया जाए तो 2024 तक के जो चेन जिया थे ना, मैं बैट करता हूँ, आंखें बंद करके बोल सकता हूँ ये टूर्नामेंट जीत रहे हैं। जैसे आंसंग के बारे में बोलता हूँ कि ये टूर्नामेंट ही जीत रही है, पहले राउंड ऑफ 32 स्टार्ट हो रहा है तब भी मैं बोल रहा हूँ राउंड ये जीत रहे हैं, ठीक है, आंसंग जीत रही है। वैसे चेन जिया थे मेरे लिए कि भाई आप बोलो ना वुमेन्स डबल्स, तो चेन जिया। लियू टेन भी थे मेरे दिमाग में, बट स्टिल चेन जिया आर द आई विल से दैट बार मेरे लिए भाई, उनसे बेटर कोई वुमेन्स डबल्स पेयर नहीं। ये लोग अलग हुए, जिया जंग की पेयर बनी एंड ऑल भाई, फिर वह चेन जिया वापस आए, कोऑर्डिनेशन में इश्यूज दिख रहे थे, उस लेवल की गेम प्ले नहीं दिख रही थी। बट कल की मैच भाई उन्होंने इगाराशी शीरा के सामने जो दी है, कोऑर्डिनेशन इज बैक मैन, एवरीथिंग, जो उनकी टैक्टिकल गेम प्ले है ना प्रॉपर, जो चेन जिया खेलती है, सारी चीज़ें प्रॉपर अपने बोलते हैं ना पजल एक जगह पे। भाई आप कितना भी 1 साल से उन लोग में भी काफ़ी टाइम से वो लोग साथ में नहीं खेले, स्टिल देखो थोड़ा टाइम ही लगा, 1-2 टूर्नामेंट लगी और फिर से उनका बोलते हैं ना कोऑर्डिनेशन वापस आ गया। यही निशानी होती है टॉप रेटेड प्लेयर्स की, कि वो बहुत जल्दी चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं। एंड मैन क्रेजी गुड पेयर दिस इज चेन जिया वर्सेस किम कॉन्ग। मैं जहाँ किम कॉन्ग के बारे में डिस्कशन किया था तो कुछ फाइनल्स खेले हैं, कुछ परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छी खासी दी है, बट चेन जिया भाई मोमेंटम में है ना चेन जिया, तो वो लियू टेन तक को टक्कर दे सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है लियू टेन लोग हार गए, बट स्टिल लियू टेन आर बेटर, ठीक है, आंसेंग भी हारती है यार कभी कभार, तो वही है, मैं चेन जिया भाई जीतेंगी। अब करते हैं मिक्स डबल्स की, जिसके अंदर जियोंग वेई के सामने होने वाला है चैंटो। जियोंग वेई ने वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मैच इस टूर्नामेंट की दी है मथियस एंड बोए के सामने, मथियस क्रिस्टेशन और बोए के सामने। पूरा क्राउड मथियस और जो बोए है ना उनको सपोर्ट कर रहा था, एक एक पॉइंट के बाद सपोर्ट आ रहा था भाई मथियस एंड बोए के सामने। भाई क्या मैच थी, मैं कुछ भी उतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा इस मैच के बारे में। कुछ मैचेस होती है जो मैं डायरेक्टली ऐसा ही बोलता हूँ कि मैच जाके देखो, आपको आइडिया आएगा कि भाई क्या मैच दिए इन लोगों ने। भाई आप लोगों को मिक्स्ड डबल्स में भले इंटरेस्ट ना हो, मैं इंटरेस्ट डलवा के रहूँगा भाई आप लोगों को, भाई ज़बरदस्ती
दिखवा के रहूँगा कि भाई कैसे मैचेस इतने बढ़िया भी होते हैं। आप भाई पुअर परफॉर्मेंसेस को कब तक भाई उनके बारे में डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि भाई मैं जो मैच को रिकमेंड करूँ प्लीज़ जाके देखा करो। क्या मैच थी यार मैन। बट बात करें जियोंग वे की, उन्होंने प्रूव किया कि वो क्यों वर्ल्ड नंबर 1 है, ठीक है, क्लियर प्रूफ किया। मैं बोलूँगा क्रिस्टियन एंड बोए बेटर पैर थी आज, ठीक है, जियोंग वे से लिटिल बिट बेटर पैर थी, बट बोलते हैं ना कि अब इम्प्रूवमेंट्स और गेम प्ले जियोंग वे लिटरली भाई बहुत बढ़िया गेम प्ले थी। और टॉकिंग अबाउट चेंटो, उन्होंने उन्हीं की कंट्री के प्लेयर गो लाई को डिफीट किया। एंड अब भाई चेंटो वर्सेस जियोंग वे, भाई थॉट है मेरे क्या चल रहा है पता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के अंदर चेंटो डिफीट कर चुके हैं जियोंग वे को, बट दूसरे थॉट ऐसे चल रहे हैं कि जैसे ही जियोंग वे डिफीट हुए ना तो उनके कोचेस ने कुछ अच्छी खासी बोलते हैं ना कि इंप्रूवमेंट्स उनकी गेम प्ले में की है, जियोंग वे की गेम प्ले में इंप्रूवमेंट्स की है, बहुत बढ़िया परफॉर्मर बन गए हैं दोनों के दोनों। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के बाद क्या उन्होंने उतनी इंप्रूवमेंट्स कर दी है कि वो चेंटो को डिफीट कर दे, दैट इज एन क्वेश्चन मार्क फॉर मी। एंड टॉकिंग अबाउट चेंटो, तो उनके पास तो मोमेंटम है ही कि भाई अब तो जियोंग वे को डिफीट कर ही चुके हैं, तो ये मैच बहुत अनप्रेडिक्टेबल बन जाती है, दोनों की ओर साइड जा सकती है भाई, कोई भी कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है। ये मैच देखना मत भूलना, चेंटो वर्सेस जियोंग वे, हाईली रिकमेंडेड मैच है। फाइनली मिडोरी कावासाइतो की मैच होने वाली है फेंग वांग वर्ल्ड नंबर 2 के सामने। भाई मिडोरी कावासाइतो को मैं कितने टाइम से उनके बारे में डिस्कशन करता आ रहा हूँ, बहुत लोगों ने इग्नोर किया कि भाई ठीक है यार परफॉर्मर होंगे, वो भाई देखो सेमीमिस में पहुंच गए। अब फेंग वांग के सामने आई डोंट नो भाई स्ट्रेट टू सेट भी वो डिफीट हो जाए फेंग वांग के सामने, स्टिल मुझे उतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल जो दिमाग में मेरे थॉट्स चल रहे हैं ना कि भाई मैंने प्रेडिक्ट कर रखा था कि ये पैर बहुत बढ़िया बन रही है, तो भाई परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो मैं तो खुशी हूँ भाई, ठीक है, कि मिडोरी कावा के लिए कि वो एटलीस्ट सेमीज में आ गए और अच्छी खासी मैचेस देके यहाँ पे पहुंचे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट फेंग हुआंग, तो भाई वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं भाई, देखो मिडोरी कावासाइतो को स्ट्रेट टू सेट विन कर सकते हैं। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर वो चीज़ कर देते हैं, मैं सरप्राइज तब होऊंगा अगर मिडोरी कावासाइतो एक थर्ड सेट पुश कर देते हैं ना फेंग हुआंग के सामने, मैं लिटरली सरप्राइज हो जाऊंगा एंड खुश भी होऊंगा अगर भाई थर्ड सेट जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो कौन सी मैच के लिए आप एक्साइटेड हो क्या नहीं। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। तो जापानीज की वुमेन्स डबल्स पैर क्यों इतनी खतरनाक बनती जा रही है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लेके आ रही है इस वीडियो में, मैंने पहले ही डिस्कशन कर रखा है, ये वीडियो है इस पर क्लिक करो और भाई समझो कि मैंने क्यों पहले इतने वीक्स पहले ही ये चीज़ बोल दी थी।